जय हिंद प्रियजनों, डीके सोशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके जी सरकार से असंतुष्ट होकर के गर्दनीबाग धरना स्थल पर जो आए हुए हैं, क्या मामला है, क्या माजरा है, शिक्षा विभाग के रहिता कहां तक पहुंचा हुआ है, ये हम देखते हैं। डबल इंजन की सरकार है, एनडीए सरकार है, चौमुखी विकास हो रही है, चौतरफा विकास, एएनएम, जीएनएम, रसोईया, आशा, आंगनबाड़ी से लेकर किसी शिक्षक को दुगना सैलरी दे रहे हैं, रात्रि प्रहरी को दे रहे हैं। तो क्या मामला है कि तमाम बातों को लेकर के पूछते हैं। आप कौन है, क्यों है, गर्दनीबाग धरना से धूल फाकने क्यों आए हैं? आपको तो होना चाहिए था वोट पे, रोड पर आके कर क्या रहे हैं? चलिए, क्या है, आप कौन है? आप जी मैम, हम अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षक हैं और आज गर्दनीबाग में सरकार से हम ये निवेदन करने आए हुए हैं कि लेटर 179 के तहत बिहार सरकार में एक राजकीय विद्यालय, दूसरा और राजकीय विद्यालय, दोनों को सरकार के द्वारा समान सुविधा, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक नहीं, गैर शैक्षणिक, राजकीय और दोनों शैक्षणिक, दोनों शैक्षणिक विद्यालय है, लेकिन दो विद्यालय, एक राजकीय और राजकीय किया गया है। सरकार की नजर में दोनों को समान सुविधा दी गई है और दी भी जा रही थी, लेकिन कुछ सालों से 2023 से, जब उससे पहले नियोजित शिक्षक जो थे वह और राजकीय शिक्षक के शिक्षकों को सुविधा दी जा रही थी, वही और राजकीय शिक्षकों को भी सुविधा दी जा रही थी। हाँ, तो ये तो बोला गया, वो तो खुद विकलांग हो जाती थी, शिक्षक को कर रहे थे, उन लोगों को दिया गया, अल्पसंख्यक को दिया गया, क्या स्कूल को, संस्कृत बोर्ड को दिया गया, मदरसा बोर्ड को दिया गया, तो हम अछूते क्यों हैं? जी मैडम, वही हम आज बात करने आए हैं। तो मिला है? जी नहीं मिला है। राजकीय शिक्षकों को आपको जाकर विशिष्ट शिक्षक का दर्जा तो सक्षमता लेके मिल गया है। हाँ, मिल गया। लेकिन हम लोग के बारे में जी, लेकिन हम अल्पसंख्यक विद्यालयों का, हम और राजकीय विद्यालयों का शिक्षक, जो नियोजित शिक्षक जो हम हैं, इसको क्या कदार दिया जाए? हम लोग विशिष्ट शिक्षक होंगे कि क्या शिक्षक होंगे? ना 35% आरक्षण नीतीश कुमार दिए, पीछे रहने के लिए कि आगे रहने के लिए? मांगिएगा तो मिलेगा ना जी। जी मैम, तो हम लोगों को, हमारे और राजकीय विद्यालयों के शिक्षक को लेकर के अभी तक सरकार का कोई रुझान नहीं आई है कि हम लोग किस कैटेगरी में आएंगे। हम लोग की सुविधा भी रोक दी गई है, विशिष्ट शिक्षकों को मिल रहा है, लेकिन हम लोग अभी तक नियोजित शिक्षक, कब का नियम था, कब का जो लेटर 179 के तहत जो 1981 में बना था, 22 दिसंबर 1981 में, उसमें स्पष्ट कहा गया था कि जो राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों को सुविधा दी जाएगी, वही सुविधा और राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों को भी दी जाएगी। दी भी जा रही थी, लेकिन 23 से दी जा रही थी, 2023 तक दिया गया है। जितना दिया गया था, जितना नियोजित शिक्षकों का वेतनमान था, जो उसका ईपीएफ था, वही हमारा भी वेतनमान था, वही हमारा भी ईपीएफ कट रहा था। लेकिन 23 से तो बीपीएससी शिक्षक आ गया, उसके बाद बिल्कुल टीआरई 4 का भी घोषणा हो चुकी है। किंतु आपको जाके हमारा जो और राजकीय विद्यालय है, इनके बारे में अल्पसंख्यक जो हमारा विद्यालय है, कुल इसकी संख्या बिहार में 72 है। टोटल है कितने आप लोग? 72 विद्यालय है। 72 विद्यालय में आप लोग कितने? 1000 प्लस हम लोग शिक्षक हैं। 72 विद्यालय हम लोग 1000 प्लस शिक्षक हैं, लेकिन उसके बारे में सरकार आज तक मौन है। आज तक सरकार ने ये खुलासा नहीं किया है कि आखिर हम लोग किस कैटेगरी में आएंगे, जबकि सरकार ये कही थी कि उनके समकक्ष हमें भी रखा जाएगा, सेम सुविधा दिया जाएगा। तो आखिर आज आप नियोजित को विशिष्ट शिक्षक बना दिए हैं और हमें समान क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें समकक्ष से क्यों बाहर किया जा रहा है? आज हमारे साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? इस बातों को लेकर आज हम लोगों ने एक दिवसीय धरना 10 बजे से यहाँ 2 बजे तक। उम्मीद है जी, उम्मीद है, सरकार से उम्मीद है, क्योंकि सरकार ने हमारी बहुत बातों को सुनी है। जैसा कि हमें पता चला आज कि इससे पहले अल्पसंख्यक विद्यालयों को 28 महीना पे, 32 महीना पे सैलरी दिया जाता था, लेकिन अब उसमें सुधार है। हमें टाइम टू टाइम वेतन तो मिल रहा है, लेकिन कुछ मांग जो है वो पूरी नहीं हुई है। हम सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि सरकार हमारी मांगों को जरूर पूरा करेगी। उम्मीद है मैडम, क्या है उम्मीद है? जी मैम, हम लोग उम्मीद लेकर के ही आए हैं, हमारी उम्मीद पूरी होगी। देखिए, हम लोग कुछ यहाँ उम्मीद है ना? जी बिल्कुल, हम लोग कुछ महिला बल भी आए हैं मैम, हम लोग महिला बल भी आए, तो हम लोग भी जागरूक है। हम लोग सब मिल करके, हम लोग सबको नियोजित शिक्षक कहलाते हैं और हमारी मांगे हम जोर करना चाहते हैं। जब तक हम लोगों को मिला है 5 बार जो है क्षमता परीक्षा लेकर 10 परीक्षा रहेंगे, आप लोग को भी मिलेगा। जी 5 बार क्षमता परीक्षा ली जा रही है, उसके बावजूद हम लोग को अलग कर दिया गया है। तो हम लोग क्षमता परीक्षा हम लोग नहीं देंगे तो हम लोग किस प्रकार के नियोजित हम लोग रह जाएंगे? हम लोग को अलग कर दिया गया है, तो उसका कुछ हमें लाभ मिलना चाहिए। क्या सरकार ये सरकार की घोषणा पत्र में है, जो कि 1981 का घोषणा पत्र 179 लेटर है। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षक को
और जो सरकारी शिक्षक है उनकी सारी वेतन और सुविधाएं समान होगी। और जब जब परिवर्तन होगा, सरकार अगर सरकारी शिक्षक की बहाली में या वेतन में या अन्य सुविधाएं में परिवर्तन करता है तो माइनॉरिटी स्कूल जो है उनके भी शिक्षक को सुविधाएं दी जाएगी। लेकिन 2023 में सरकार ने नियोजन प्रक्रिया में परिवर्तन किया। उन्होंने बीपीएससी से टीचर को लेना शुरू किया, तब वो बीपीएससी टीचर हो गए। उसके बाद सरकार जो पहले से टीचर थे सरकारी स्कूल में उनको जो है सक्षमता करके जो है उनको विशेष शिक्षक जो है बना दिया गया। लेकिन ये सुविधा जबकि उनके ही घोषणा पत्र में है कि जब जब हम परिवर्तन करेंगे बिहार सरकार के शिक्षकों के साथ, अल्पसंख्यक शिक्षक के साथ भी वो नियम लागू होगा। लेकिन सरकार की नजर हमारे ऊपर है नहीं। आखिर सरकार हम क्या 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 आपके नजर है? हम जो है अल्पसंख्यक विद्यालय का, उनका चिलगो आँख बहुत अच्छा है, सबकी नजर देखते हैं। आप पता नहीं कैसे गलती से मतलब कि अलग हट गए, जाते हट गए, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, ये चीज जब करी है वही सरकार दी है ना, यही तो सरकार ने सारी सहूलतें दी। हम आपको बता रहे हैं, हम 31 साल से इसमें सेवा दे रहे हैं। 2003-4 में हम लोग 28 महीना 30 महीना तक वेतन लंबित था। लेकिन माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो है, हम अपार उसके जो है हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उनके नेतृत्व में हम लोगों का सैलरी तो अप टू डेट हो गया। लेकिन हमारे जो नियोजित शिक्षक, 1 मिनट विस्तार से सुनिए, 2006 में नियमावली बनी कि नियोजित शिक्षकों को बहाल किया जाए राजकीयकृत विद्यालय में, तो कर दिया। उसी आधार पर 6 से 11 के बीच में हमारे नियमावली नहीं बनी, तो 11 में नियमावली बोली कि 2006 का जो राजकीयकृत का है वही नियमावली हम लोगों से लागू हो गया। अब जब 2023 में बीपीएससी से उन लोगों को या सक्षमता देकर के बहाल कर दिया गया विशिष्ट शिक्षक में, तो वही सेम नियमावली और सेम संकल्प 179 22-81 का आलोक में तो फिर ये नियमावली बनना चाहिए कि अल्पसंख्यक विद्यालय के विशिष्ट शिक्षक बनाया जाए। तो ये नियमावली क्यों नहीं बनी? जब समय समय पर जो संशोधित हुआ नियमावली, तो कहाँ गए थे भैया? अब आप लोग बताइए भैया, आप लोग बताइए कहाँ गए थे? हम लोगों ने सबको आवेदन दिया, माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, माननीय सदस्य विधान पार्षद संजीव सिंह भी। उसके बाद एक डिमांड और ये भी है, हम लोग नियमित वेतनमान मिले। हमारा एक भाई, इसको नियोजित का वेतनमान मिल रहा है। एक विद्यालय में 3 तरह के विभिन्नता है। किसी को जो है वेतनमान मिल रहा है, हमको इनको जो है नियोजित में रखा गया। 2005-10 के बीच में वो नियमित है, उसको और सेवा नहीं है। हमको एमएसपी का लाभ नहीं मिला। 2019 में वेतन 532 के आलोक में राजकीयकृत को दिया गया। लेकिन हम अब तक 6 आधा साल से, मेरा 1996 का ज्वाइनिंग है, और इसी बेली रोड में हम लोग धरना दिया। नहीं, हम तो ओपीएस में है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब समय समय पर जो नियमावली चेंज हुआ तो ये विविधता सरकार का क्यों? जबकि माननीय मुख्यमंत्री का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ही सब सुविधा दिया है। मतलब विगत सरकार में 1 हफ्ता तक हम लोग हड़ताली मोड़ पर धरना प्रदर्शन दिए, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। 5 से हम लोग यहाँ है तो अभी अगस्त महीना का वेतन मिल गया है, नहीं तो 30 महीना के बाद मिलता था 2 महीना। तो हमारा एमएससीपी, विशिष्ट शिक्षा 2005-10 के बीच में एनपीएस, ये सब का निराकरण हो। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा सादर पूर्वक मेरा अनुरोध है। यही तो है, आरक्षण का लाभ देखिए, आरक्षण का लाभ सरकार से ये जरूर बात कहना चाहेंगे कि आखिर हम अल्पसंख्यक विद्यालयों के साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है? हमारे साथ भेदभाव ना हो। जो लेटर 179 में दिया गया है वो लेटर लागू हो, वो नियम लागू हो, और हमें भी समान दर्जा मिलना चाहिए। हमें भी सभी शिक्षकों के, राजकीय शिक्षकों के समान हमारा भी वेतनमान एवं अन्य सुविधाएं उनके समकक्ष होना चाहिए। हमसे, हमारे साथ सरकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आप लोगों का। इसलिए कि सरकार को नयन चक्षु सब पर है, जीविका पर भी आंख नयन चक्षु खोले, आशा, एनएमजीएम, रसोईया सब पर नयन चक्षु खोले हैं, टीचर लोग को दिए हैं। और सुनने में भी आ रहा है अतिथि नहीं रहेंगे, अतिथि असिस्टेंट गेस्ट प्रोफेसर, अतिथि सहायक प्राध्यापक से लेकर के जो है जितने सारे जो है एडॉप पे है या आउटसोर्सिंग पे हो, जितने सारे जो फैकल्टी हैं, टीचर लोग हैं, उन लोग को भी जो है रोड पर नहीं बोर्ड पर आएंगे। भी शिक्षकों के बारे में ही वेतनमान को लेकर के हुआ, नियोजित शिक्षक हुआ, बहुत दिनों संघर्ष करते आ रहे थे। लेकिन कैसे आप अछूते कैसे और आगे हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। सरकार तो सब लोगों को नयन चक्षु दिखा रही है, लेकिन हाँ, यह सरकार जो करेगी डबल इंजन सरकार में रफ्तार से काम करेगी। लेकिन हाँ, आपका जब छूटे हैं तो आप लोग को भी नयन चक्षु खोलेगी, होना ही चाहिए। ये कितना समझ में नहीं आ रहा है। अफसरशाही भरल है कि बीच बीच में जो क्या कितना रायता फैला करके छोड़े में समझ में नहीं। बाप रे बाप, ऐसा स्थिति में कभी वो करे कि हमरा नहीं करे में, तो इस तरीके से इस सिस्टम को जो ना ठीक करेंगे। ठीक है,
बिहार आपको मिला था गड्ढा में, लेकिन 20 साल मौका मिला ना जी आपको, तो कम से कम सिस्टम को लेकर के आने वाले समय में जो कहते हैं 25 से 30 फिर से 29, ठीक है आप बोल रहे हैं तो जो जायज है, मांग को जायज है, ये होगा, लेकिन इन लोगों को जो है थोड़ा सा जो सिस्टम को किस तरह से अफसरशाही से लेकर के सब लोग कर रहे हैं, तो इन लोग को भी जो है नयन चक्षु थोड़ा दया दृष्टि दिखाइए। जय हिंद, जय भारत। देखते हैं डीके चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक को फॉलो करें।